Friends, you are welcome to the study of mathematics. In this video, we are going to revise class 9th mathematics, chapter number 6, lines and angles. And we are going to revise this chapter with the help of multiple choice questions which are taken from NCERT exemplar book. तो इसमें हम लोग चैप्टर 6 क्लास 9th मैथमेटिक्स का रिवाइज करने वाले हैं MCQs के हेल्प से। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सैम्पल क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस आर इन द रेशियो 2:3। क्या बोल रहे हैं? पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की बात हो रही है। ड्रा कर दिया मैंने। टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, देखिए ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल जो है सेम साइड में है, इंटीरियर एंगल्स हैं, पैरेलल के बीच में है, तो क्या बोलेंगे इसको? इंटीरियर एंगल्स। ओके, दिस एंगल आर इन द रेशो 2:3। इनका रेशो क्या है? 2:3 है। ठीक है, इन दोनों का रेशो गिवन है 2:3। देन द ग्रेटर ऑफ टू एंगल्स इज, इन दोनों में से जो बड़ा है वो एंगल क्या होगा, ये हमको बताना है। तो पहली बात तो इन दोनों का सम कितना होता है? इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री, बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स एंड दीज आर सप्लीमेंट्री आल्सो। को इंटीरियर हैं, सप्लीमेंट्री भी होंगे। इन दोनों का सम 180 होगा और किस रेशो में डिवाइड हो रहा है? 2:3 में। ठीक है, इसका मतलब अगर सपोज कर लें एक एंगल 2x है, दूसरा 3x है, दोनों ऐड कर लो, कितना आ जाएगा? 5x। 5x इज इक्वल टू 180, यही तो हुआ। अगर रेशो गिवन है, एंगल निकाल सकते हो किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, तो क्या हो गया? 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x। तो 5x कितना हो गया? 180 हो गया। x इक्वल टू 5 से डिवाइड कर दो, 5 3 जा 15, 3 आएगा 30, 5 6 जा 30, मीन्स x की वैल्यू 36 आई है। तो क्वेश्चन में पूछा है x की वैल्यू कितनी आ गई? 36। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है ग्रेटर ऑफ द टू एंगल। ग्रेटर ऑफ द टू एंगल, ग्रेटर कौन सा है? ग्रेटर है 3x, मीन्स 3 इंटू 36 मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा? 108। तो सैम्पल क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है बी, दैट इज 108 डिग्री। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन फिगर 6.1, मीन्स ये वाला जो फिगर गिवन है इसी में ध्यान देना है। इन फिगर 6.1 AB इज पैरेलल टू CD। AB इज पैरेलल टू CD, पैरेलल टू EF, मीन्स ये तीनों आपस में पैरेलल हैं। एंड आल्सो PQ पैरेलल टू RS, ये दोनों भी पैरेलल हैं। ठीक है, और गिवन है एंगल ये 25 है, ये एंगल 60 है, यहाँ पे गिवन है फिगर में। तो फाइंड करना है एंगल QRS। कहाँ पे देख लेते हैं एंगल QRS? कहाँ पे देख लेते हैं एक बार? QRS, देखिए QRS ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक, QRS क्या होगा ये आपको बताना है, ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, तो आइए इसको समझ के लगाते हैं क्या करना है इसमें। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों ये पैरेलल है, गुड, और ये भी पैरेलल है। पैरेलल इसको अगर हम आगे बढ़ा दें तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, ये भी तो लाइन ही है तो है, इसको आगे से आगे बढ़ा दें, ये पैरेलल है। समझ में आ रहा है? ये दोनों भी आपस में पैरेलल है, इसको मैंने और आगे बढ़ा दिया। इतना क्लियर हो गया? अब देखें, अगर ये वाला एंगल 25 है, ये एंगल देखें, ये इसके पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो क्या होगा? अगर ये 25 है तो ये वाला एंगल भी 25 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला पोर्शन हो गया 25 डिग्री। देखें ये कितना बन गया है? 25। समझने का प्रयास करें, इतना सा केवल ये हो गया। चलिए ठीक है, अब देखें अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला भी 60 होगा। क्यों बोलेंगे आप? बोलेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए ये आपस में पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल हैं, दीज आर करेस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये 60 होगा। अगर ये 60 हो गया, ये एंगल क्या है? 60 है, तो आपका ये वाला एंगल भी 60 होगा। अब ये कैसे होगा? निकाल सकते हैं। अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो गया।
वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों 60 हो गए। अगर यहाँ पे 60 तो ये वाला एंगल 60 क्यों, ये इसके पैरेलल है, ट्रांसवर्सल करेस्पॉन्डिंग एंगल। समझ रहे हैं, ध्यान समझिएगा। तो हम लोग क्या दिखा दिए, हम यहाँ तक ये पहुँच गए हैं, मैं फिगर फिर से बना दे रहा हूँ। ये वाला 25, ठीक है, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, छोटा है, 25, और यहाँ से इसको 60 किए थे, तो यहाँ से ये 60 हो गया, इसके हेल्प से ये 60 हो गया। ये करेस्पॉन्डिंग, वर्टिकली अपोजिट, अगेन करेस्पॉन्डिंग, मीन्स यहाँ एंगल 60 है, ये 25 है, तो इधर वाला एंगल कितना होगा, 120 लीनियर पेयर। समझ रहे हैं। अब मैं फिगर हटा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये एंगल 60 ला दिए हैं, ये एंगल 25 ला दिए हैं। कैसे लाए हैं मैं समझा दिया हूँ पूरी डिटेल में। ये 60, इधर वाला कितना बनेगा, ये वाला एंगल आपका बन जाएगा 120 लीनियर पेयर। तो यहाँ से यहाँ तक 120, ये 25, दोनों ऐड कर लो, तो ऑप्शन सी आंसर करेक्ट होगा, 125 डिग्री। तो मेन इसमें क्या करना था आपको, मेन यही समझना था, जिसको आप आगे बढ़ा सकते हो। पैरेलल है तो यहाँ 25, ये वाला 25 हो जाएगा। अगर ये 60 है तो ये भी 60, सामने वर्टिकली अपोजिट ये भी 60, करेस्पॉन्डिंग ये 60, तो ये वाला हो गया 120, 120 + 25, 145 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, if one angle of a triangle is equal to the sum of other two angles, then the triangle is, किसी एक ट्रायंगल में दो एंगल का सम थर्ड एंगल के इक्वल है। तो बताना है ट्रायंगल कौन सा होगा। आप सोचें, आप लोग, ऑप्शन गिवन है, आइसोसेलेस, ऑब्ट्यूज, इक्विलेटरल, राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो देखें ऐसा केस राइट ट्रायंगल में ही होता है, बिकॉज राइट ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 हो गया, जो दो बचे एंगल हैं इनका सम हमेशा 90 ही आएगा। क्यों, बिकॉज तीनों एंगल का सम होता है 180, मीन्स राइट ट्रायंगल में ही होता है, एक एंगल 90 होता है, बचे दो एंगल का सम 90 होता है। मीन्स क्या बोला, वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल मीन्स राइट एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल्स। देखिए इक्वल है, किस किस के होगा, जब ट्रायंगल होगा राइट ट्रायंगल। सो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी राइट आंसर है, दैट इज अ राइट ट्रायंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 105 डिग्री। ठीक है, कोई ट्रायंगल है, उसका एक एक्सटीरियर एंगल कितना है, 105 डिग्री का है, एंड इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके इंटीरियर अपोजिट कौन से होते हैं, ये दोनों एंगल होते हैं, ये दोनों इक्वल हैं, मीन्स एक्स एक्स हैं। तो क्या है, ईच ऑफ दीज एंगल्स इज, मतलब ये एक्स की वैल्यू क्या है। ठीक है ना, जो एक्सटीरियर एंगल दो एंगल के बराबर होता है और इस क्वेश्चन में इक्वल गिवन है, तो ये एंगल कितना होगा। तो आप जानते हो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, मीन्स x + x इज इक्वल टू 105 होगा। तो 2x कितना हो जाएगा, 105, x वैल्यू क्या होगी, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 105 है, इसका हाफ 52.5, मीन्स ऑप्शन बी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:3:7। द ट्रायंगल इज, मीन्स किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स किस रेशियो में है, ये गिवन है 5:3:7। तो बताना है ट्रायंगल कौन सा होगा, एक्यूट एंगल्ड होगा, ऑब्टूज एंगल्ड होगा, राइट ट्रायंगल होगा या आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, इनमें से आपको बताना है। तो एक तरीका है आप सभी एंगल निकाल लो, दूसरा क्या है, देखें मैं सीधे बता सकता हूँ कैसे। राइट ट्रायंगल कब होता है, जब दो एंगल का सम तीसरे के बराबर हो। ठीक है, दो स्मॉलर एंगल का सम, एक्यूट एंगल का सम थर्ड के बराबर हो, तब राइट ट्रायंगल होता है। तो ये रेशियो ही तो है। रेशियो क्या होता है, एंगल को सिंप्लीफाई करने के बाद लाते हैं। देखिए यहाँ पे 5 + 3 8 है, ये 7 के इक्वल नहीं आ रहा है, मीन्स राइट ट्रायंगल तो नहीं होगा।
कन्फर्म हो गया। राइट ट्रायंगल हो ही नहीं सकता, बिकॉज राइट ट्रायंगल में एक 90 होता है, दूसरा क्या होता है 2 का सम 90 मीन्स 2 का सम थर्ड के बराबर आना चाहिए, यहाँ पे नहीं आया तो ऑप्शन सी गलत हो गया। चलिए ठीक है, ऑप्शन सी गलत हो गया। अब क्या करते हैं इसके बाद देखते हैं कौन सा सही होगा। सी तो गलत हो गया। देखते हैं आइसोसेलेस। इसमें क्या होता है, ट्रायंगल जब होता है आइसोसेलेस, इसमें 2 साइड और 2 उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। 2 एंगल इक्वल देखिए यहाँ पे दिख रहा है, कोई नहीं, सब अलग अलग है। 5, 3, 7 समझ रहे ना, ये 5, 3, 7 में कोई भी 2 इक्वल नहीं। अगर ऐसा होता 2:2:7 तब हो सकता था। तो ये भी क्या हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, बिकॉज यहाँ पे एक भी एंगल आपस में इक्वल नहीं है। अगर 2 एंगल आपस में इक्वल होता तो बोलते हैं उसको एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो डी भी गलत हो गया। चलिए अब बचा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। अब देखें एक्यूट एंगल कब होता है, जब 2 एंगल का सम हमेशा क्या हो, थर्ड से बड़ा आ जाए। देखिए 5 + 3, 2 स्मॉलर का सम क्या आ रहा है, देखिए 7 से ज़्यादा आ रहा है। समझ रहे हैं, 2 एंगल का सम अगर क्या आ जाए, थर्ड से बड़ा आ जाए, तो हमेशा ट्रायंगल क्या होता है, एक्यूट ट्रायंगल होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। चाहे तो आप बी भी चेक कर लें। बी में क्या है, 2 एंगल का सम अगर थर्ड से छोटा आए तब होता है ऑब्टूज एंगल। जैसे अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 110 है, दूसरा क्या होता है, दोनों का सम 70 होगा। 91 है तो 2 एंगल का सम क्या होगा, 89 होगा। समझ रहे बात। सपोज कर लो कोई ट्रायंगल है ऑब्टूज ट्रायंगल है, तो उसमें एक एंगल तो 91 होगा ही, इससे ज़्यादा ही होगा, 90 से ज़्यादा एक एंगल होगा, तो पूरा सम होता है 180। बचेगा क्या, 89। अब 2 एंगल के लिए 89 बचा हुआ है, मीन्स 2 एंगल का सम क्या हुआ, एक एंगल से छोटा हो गया, तो इस केस में ऑब्टूज होता है। बट यहाँ पे क्या है, 2 एंगल का सम थर्ड से बड़ा आया तो एक्यूट ट्रायंगल होगा। मैं ऐसे भी आंसर कर सकता हूँ। अगर ये आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, सीधे सीधे एंगल निकाल लो। रेशो क्या है, 5, 3 और 7 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5x + 3x + 7x = 180। तीनों का सम तो 180 आएगा ही। 5 + 3 8 + 7 15, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180/15। क्या आएगी, 180/15 से डिवाइड कर दो। 15 1 जा 15, 3 आएगा 30, 15 2 जा, मीन्स x की वैल्यू 2 आ गई है। x की वैल्यू 12 आ गई है। अब क्या करें, 12 आ गई, इसे मल्टीप्लाई करो। 5 × 12 60, ठीक है। 5 × 12 60, 3 × 12 36 एंड 7 × 12 84। देखें 84, 36, 60। एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, दोज ट्रायंगल्स इन विच ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर एक्यूट। ऐसा ट्रायंगल जिसमें सभी इंटीरियर एंगल्स एक्यूट एंगल होते हैं, उसे बोलते हैं एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट एंगल होते क्या है, जो 90 से कम हो। देखिए सभी 90 से कम हैं, सभी 90 से कम है और सबका सम 180 आ भी रहा है। 36 + 84 120 + 60 180, मीन्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। मैंने यहाँ पर 2 मेथड बताया है, जो भी आपको बेटर लगे अप्लाई कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, इफ one of the angles of a triangle is 130 डिग्री। क्वेश्चन में कह रहा है अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 130 हो। मैं फिगर साथ में बना दूं, ध्यान से देखिए, ये मैंने ट्रायंगल बना दिया ये, और ये वाला एंगल है 130। इज दैट क्लियर, ठीक है। देन द एंगल्स बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ द अदर 2 एंगल्स कैन बी। एक एंगल तो आपको दे दिया 130। अब आगे क्या बोल रहा है, देन द एंगल्स बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ द अदर 2 एंगल्स। जो 2 एंगल बचे हुए हैं इसका बाइसेक्टर खींचो। ये खींच दिया, ये खींच दिया, ठीक है। तो एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर, यहाँ पे क्या एंगल बनेगा ये आपको बताना है। यहाँ पे क्या एंगल बनेगा ये आपको बताना है। समझ में आता रही है। तो देखें अगर ये 130 हो गया तो कितना बचेगा, दोनों का सम 50 ही बचेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में आपको प्रूव नहीं करना है, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस है, कम समय में आपको आंसर निकालना है। देखें
ये 30 हो गया, मीन्स दोनों का सम कितना होगा 50, दोनों का सम कितना हो जाएगा 50। ठीक, क्लियर है। अगर ये दोनों का सम 50 है, ये बाइसेक्टर आया है, बाइसेक्टर मीन्स यहाँ भी आधा होगा, यहाँ भी आधा होगा, समझ रहे हैं। देखिए ध्यान से, इतना जो दिख रहा है इसका सम कितना है 50। अगर ये बाइसेक्टर है तो आधा हो गया, इधर भी आधा हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा आधा, मीन्स इतने का सम, समझ रहे हैं, इतने का सम कितना हो गया 25 हो गया। मैं फिगर फिर से बना दे रहा हूँ, देख ले ध्यान से, समझेंगे अच्छे से। ये है 130, कितना है 130 है। कह रहे हैं एंगल बाइसेक्टर ड्रा करो और बताओ ये वाला एंगल कितना होगा। ये 130 है, मीन्स इन दोनों का सम कितना होगा 50 होगा। कन्फर्म सी बात है। अगर ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, तो एंगल ए बी सी का सम होता है 180। एंगल ए 30 है तो बी प्लस सी 50 आ जाएगा। अब इसका बाइसेक्टर करेंगे, बी प्लस सी कितना 50, ध्यान दें मैं क्या लिख रहा हूँ, बी प्लस सी इज इक्वल टू 50। तो अगर मैं बी का भी आधा कर दूँ, सी का भी आधा कर दूँ, तो क्या हो जाएगा बी प्लस सी बाई 2, तो यहाँ भी आधा करोगे 50/2। मीन्स अब जो ये एंगल यहाँ बच रहा है, ये एंगल और इतना एंगल का सम कितना हो गया 25। कॉमन सी बात है ना। अगर पूरा b प्लस सी 50 है, हाफ कर दो, तो मतलब b/2 प्लस c/2 कितना हो गया 50/2, मीन्स 25। इन दोनों का सम 25, कितना बचेगा ये 180 माइनस 25, 180 माइनस 25 मीन्स 155। ये तो होगा 155 मीन्स आपका इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, दैट इज 155 डिग्री। Now question number 6 is in figure 6.2, ये फिगर गिवन है, POQ इज अ लाइन, ये बता रहे हैं कि लाइन है, अच्छी बात है। देन द वैल्यू ऑफ x इज, तब x की क्या वैल्यू होगी ये हमको बताना है, ठीक है। x की वैल्यू, लाइन है, सभी एंगल गिवन है। तो देखिए अगर ये 40 डिग्री है, ये 40 है, तो इतना यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, आप बोलोगे 140 होगा। तो सिंपल सी बात है, लीनियर पेयर, ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर, 140 हो गया। ठीक है, 140 हो गया मीन्स क्या है 4x प्लस 3x का सम 140 है। 4 प्लस 3 कितना होता है 7x इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो x कितना हो जाए 7 से डिवाइड कर दो तो 20 डिग्री आंसर आ जाएगा। मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए राइट आंसर है, दैट इज 20 डिग्री। ओके, 6 का ए राइट आंसर 20 डिग्री। Now question number 7 is in this figure OP parallel RS, देखें OP parallel RS फिगर में शो भी किया गया है, एंड OPQ 110 डिग्री ये बनाया गया है 110 डिग्री, QRS 130 डिग्री। देखिए NCERT का क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है 130 है, तो फाइंड करना है एंगल PQR, दिस एंगल PQR ये फाइंड करना है। इज दैट क्लियर? कौन सा एंगल, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो आइए फाइंड करते हैं, थोड़ा फिगर को और बड़ा कर दें जिससे समझने में आसानी हो, इसी मेंशन कर दें सारा कुछ। ओके, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर मैं इसी को आगे बढ़ा दूँ तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पैरेलल है ही, ये दोनों क्वेश्चन में पैरेलल गिवन है। ओके, अगर देखिए ये 130 है तो ये भी 130 हो, क्यों पैरेलल लाइन, देखिए इसको बढ़ा दीजिए ऐसे, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल, फिर से देखें ये लाइन है ये, तो यहाँ पे देखें ये दोनों आपस में पैरेलल है। अगर ये 130 है तो ये वाला भी 130 होगा, समझ रहे हैं आसानी से 130 होगा अगर ये, तो ये एंगल कितना होगा जो अंदर में दिख रहा है आपको, ये एंगल कितना होगा, ये बनेगा दोनों लीनियर पेयर। अगर ये 130 तो 180 माइनस 30 ये 50 हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो गया 50 डिग्री। आगे आसानी से अब देखें, अगर ये 110 है तो ये भी लीनियर पेयर बन रहा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, तो 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। आ गया, ये एंगल 70 डिग्री, ये एंगल 50 डिग्री, दोनों का सम कितना हो गया 70 प्लस 50 120 आ गया दोनों का सम। अगर इन दोनों का सम 120 है तो ये कितना बचेगा 60 डिग्री। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी, इन ए ट्रायंगल सम ऑफ 3 एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो ये वाला 50, ठीक है,
फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार। ये पैरेलल था, यहाँ से पैरेलल था, ठीक है। ये 130, ये 130 हुआ था, ये 130 हुआ तो कितना बन जाएगा 50 लीनियर पेयर से, ये लाइन है। ये 110 है तो ये क्या होगा 70, कैसे लीनियर पेयर से 70 हो गया। ये 50, ये 70, दोनों का सम कितना हो गया 180। ये कितना बचेगा, इस ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी, तो 120 180 से माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 60 डिग्री। यही क्वेश्चन आपका था। तो ये वाला एंगल हो गया है 60 डिग्री। सॉल्व कर लेंगे ऐसे। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 60 डिग्री एंगल पी क्यू आर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:4:6 3। इस रेशियो में गिवन है। तो क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज। बहुत ईजी है, एंगल हम लोग फाइंड कर लेते हैं। रेशियो क्या, तो इसका मतलब एंगल क्या बन जाएगा 2x + 4x + 3x, इनका सम कितना होता है 180 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल 180 होता है। देखिए यहाँ पे 2 + 4 + 3 कितना होता है 6 + 9 हो गया, तो हमें मिल गया 9x = 180। तो x की वैल्यू क्या आएगी 180/9, 180/9 दैट इज़ 20 डिग्री। किसकी वैल्यू आ गई x की। अगर x 20 ही पूछा है, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन सा है 2 मीन्स 2x, 2 × 20, क्यों x की वैल्यू 20 आ गई है, 2 × 20 दैट इज़ 40 डिग्री। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन राइट आंसर है, दैट इज़ 40 डिग्री। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और भी वीडियोज आप लोग देख सकते हैं। अगर आप जो है चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको क्लास 9th के चैप्टर वाइज वीडियोज़ मिल जाएंगे। किस में मिलेंगे, प्लेलिस्ट में, ठीक है। वहाँ से आप वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और इसको अपने फ्रेंड्स में जो भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th के, इसको ज़रूर शेयर कर दें, ठीक है। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ